हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस सेशन 26। आज सेशन 26 पढ़ेंगे। सेशन 24 में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे और उन्हीं वर्ड्स की रूट से सेशन 25 में हमने कुछ और वर्ड्स बनाए और अब जो बचे हुए वर्ड्स है सेशन 24 के उनमें से हम कुछ और वर्ड बनाएंगे। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था लैकोनिक, लैकोनिक जो कि लैकोनिया से आया है। और ये लैकोनिक क्या होता था, लैकोनिक का मतलब क्या है? तो लैकोनिक जो बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को कह दे, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को जो बोल देता है उसे कहते हैं हम लैकोनिक। अब क्या ये कहाँ से आया था, इसकी हिस्ट्री क्या है? कहते हैं कि जब एनिसेंट स्पार्टा, पुराने समय में स्पार्टा जिसको कि अब लैकोनिया के नाम से जाना जाता है, ओरिजिनली नोन एज लैकोनिया के नाम से जिसे जानते हैं हम, तो उसके जो सिटीजन्स थे वो बहुत ही लॉन्ग सफरिंग थे, हार्ड बिटन थे, स्टोइकल थे एंड मिलिट्री माइंडेड थे। इसका मतलब है लॉन्ग सफरिंग्स यानी कि वो बहुत लंबे समय तक जो है सफ़र कर सकते थे, दुख सहन वो कर सकते थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, स्टोइकल थे और मिलिट्री माइंडेड थे एंड वर इवन मोर नोटेड फॉर देयर इकोनॉमी ऑफ स्पीच दैन वर्मोंटर्स। और वो जाने जाते थे अपने इकोनॉमी ऑफ स्पीच के लिए, यानी कि वो बहुत ही कम शब्दों का यूज़ करते थे, बहुत ही कम वो बातें करते थे देन वर्मोंटर्स। वर्मोंटर्स जो है एक इनहेबिटेंस है यूएसए में ही एक सिटी है वर्बन, तो वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको वर्मोंटर्स कहते हैं। तो इफ़ डैट इज़ पॉसिबल लीजेंड हैज़ इट डैट, अगर ये पॉसिबल है मतलब लीजेंड जो है कहते हैं कि एक बार क्या हुआ था, फिलिप ऑफ मैसेडोनिया वाज स्टॉर्मिंग द गेट्स ऑफ स्पार्टा। जो फिलिप ऑफ मैसेडोनिया थे उन्होंने स्पार्टा पर जो है अटैक कर दिया था और वो उसके गेट तक पहुंच गए थे। ही सेंड टू ए मैसेज टू द बिसाइज्ड किंग सेइंग, और उन्होंने जो है उसके राजा को, यानी कि जो लैकोनिया है, स्पार्टा जो रहा है, स्पार्टा के किंग को जो है उन्होंने एक मैसेज भेजा और उन्होंने कहा इफ़ यू कैप्चर योर सिटी वी विल बर्न इट टू द ग्राउंड, कि अगर हमने तुम्हारे सिटी को कैप्चर कर लिया तो हम इसे जलाकर राख कर देंगे। ए वन वर्ड आंसर केम बैक, और जो स्पार्टा के राजा थे उन्होंने केवल एक ही वर्ड में आंसर दिया, उन्होंने कहा इफ़, यानी कि यदि। तो इसका मतलब ये था कि यदि अगर तुम कर लोगे तभी तो तुम जलाओगे ना, अगर तुम कर ही नहीं पाओगे तो क्या होगा। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा बातें नहीं कही, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड में आंसर दिया और उन्होंने कहा कि इफ़, यानी कि यदि। इट वॉज नाउ प्रोबेबली फिलिप्स टर्न टू बी स्पीचलेस, और अब क्या था, अब जो फिलिप थे वो स्पीचलेस हो गए थे, अब उन्हें इसका कोई भी आंसर नहीं मिला था। दाउ हिस्ट्री डज नॉट रिकॉर्ड हिज रिएक्शन, हालांकि जो इतिहास है उन्होंने जो है इसके रिएक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन लीजेंड्स बताते हैं कि ऐसा हुआ था। तो जो स्पार्टा के किंग थे उन्होंने बड़े ही जो है सूझबूझ से बहुत ही कम शब्दों में अपना आंसर दिया था, केवल एक वर्ड कहा था लेकिन उस वर्ड का मतलब जो है बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए ये चीज़ कहलाती है, यहीं से जो है ये लैकोनिया शब्द आया है। इट इज़ फ्रॉम द नेम लैकोनिया डेट वी ड्राइव आवर वर्ड लैकोनिक। तो ये जो लैकोनिया शब्द है यहीं से हमें अपना वर्ड मिला है लैकोनिक। पिथी, कंसाइज, इकोनॉमिकल इन द यूज़ ऑफ वर्ड्स, ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ कटनेस, प्रिसाइसली द अपोजिट ऑफ वर्बोज। तो यहाँ पर जो है इसके बहुत सारे मतलब दिए हैं, जैसे कि इसमें कहा गया कि पिथी होता है या जो अपने बातों को एक्सप्रेस करे इन क्लियर वे, और कंसाइज होता है जो संक्षिप्त रूप में अपनी बातें कहे। इकोनॉमिकली इन द यूज़ ऑफ वर्ड्स, ये भी वही हुआ, यानी कि शब्दों को जो है इकोनॉमिकली यूज़ करना। ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ कटनेस, केवल जो है पॉइंट टू पॉइंट वो बातें करते हैं। प्रीसियसली और अपोजिट ऑफ वर्बोस, और वो वर्बोस के अपोजिट होते हैं। वर्बोस होते हैं जो बहुत ज़्यादा वर्ब्स का यूज़ करते हैं, जो बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो जो लैकोनिक है वो वर्बोस के अपोजिट हैं। तो इसी तरह जो है लैकोनिक यहाँ से आया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, जो ये लैकोनिक है अगर इसमें कुछ सफिक्स जोड़ दें जैसे नेस और इटी और इज्म, तो ये जो है एडजेक्टिव से नाउन में चेंज हो जाएगा, जैसे विथ कैरेक्टरिस्टिक्स लैकोनिसियस, लैकोनिकनेस, लैकोनिकनेस, इसमें हमने नेस ऐड कर दिया। अगर हम इसमें इटी ऐड करें तो ये हो जाएगा लैकोनिसिटी। और
फिर उसके बाद अगर हम इज्म जोड़ दें तो ये हो जाएगा लैकोनिज्म, लैकोनिज्म। और फिर इसके बाद जो है इज्म, और अगर हम इसमें ऐड कर दें तो एक और वर्ड बन सकता है, एक तो लैकोनिज्म बन गया और एक बनेगा लैकोनिजिज्म, लैकोनिजिज्म। ए लैकोनिज्म इज आल्सो द एक्सप्रेशन इटसेल्फ दैट इज पिथी एंड कंसाइज। जो लैकोनिज्म है वो भी वही एक्सप्रेशन है जो कि पिथी और कंसाइज होता है, यानी कि जो कि संक्षिप्त रूप में कहा गया और क्लियर होता है। एज अ फेमस रिपोर्ट फ्रॉम ए नोवेल कमांडर इन वर्ल्ड वार सेकेंड, सा सब सैंग सैम। ये एक जो है फेमस वर्ड्स हैं जो कि एक नेवल कमांडर ने कहे थे वर्ल्ड वार सेकेंड में। वर्ल्ड वार सेकेंड में उन्होंने केवल ये वर्ड्स कहे थे, ये जो है कोड था जो उसने अपनी सेना को दिया था। अब एक और वर्ड हमने पढ़ा था कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ ब्रिलियंटली, जो अपने शब्दों को, अपने विचारों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करे। तो कोजेंट को आप कह सकते हो कि इट इज़ ए टर्म ऑफ एडमायरेशन, ये एक एडमायरेशन की टर्म है, दूसरों की प्रशंसा करना यानी कि। ए कोजेंट आर्ग्यूमेंट इज़ वेल पुट, कन्विंसिंग, हार्डली शॉर्ट ऑफ ब्रिलियंट। जो एक कोजेंट आर्ग्यूमेंट है उसे बहुत ही अच्छे से रखा जाता है, वो कन्विंसिंग होता है, हार्डली शॉर्ट ऑफ ब्रिलियंट। यानी कि वो अगर आप कहे कि उसने जो है एक कंजेंट आर्ग्यूमेंट किया, कोजेंट अगर आर्ग्यूमेंट उसने किया है तो इसका मतलब कि उसने अपने जो आर्ग्यूमेंट को बहुत अच्छे से रखा है और बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से रखा है कि सामने वाले उसे कन्विंस हो गए हैं। कोजेंसी शोज ए कीन माइंड एंड एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली। जो कोजेंसी है, कोजेंसी दिखाती है एक ऐसे कीन माइंड को, एक ऐसे चतुर दिमाग को, एंड एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली, जिसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो क्लियरली सोच सके और लॉजिकली सोच सके, तर्कपूर्ण वो सोच सके। द वर्ड डेराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोगो, ये कोगो से आया है, जिसका मतलब होता है टू ड्राइव टुगेदर या कंपेल या फोर्स। फोर्स का मतलब पावर को यूज़ करना, कंपेल किसी को बाध्य करना, और ड्राइव टुगेदर एक साथ जो है साथ निभाना। तो A cogent argument compels acceptance because of its logic, its persuasiveness, its appeals to one's sense of reason. तो एक कोजेंट आर्ग्यूमेंट एक ऐसे आर्ग्यूमेंट होते हैं जो सामने वाले को कंपेल कर देते हैं कि वो इसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि उनके लॉजिक बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने आर्ग्यूमेंट्स को पुटअप करते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स को वो सामने वाले की जो सेंस है उसके तरीके से वो रखते हैं, ताकि जो सामने वाला है उसको बिल्कुल जो है वो एक्सेप्ट कर दे, वो कंपेल हो जाए उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये होता है कोजेंट। अब एक और वर्ड हमने पढ़ा था लॉक्वेर। लॉक्वेर का मतलब क्या है? टू स्पीक, यानी कि बातें करना। ये हमने जो है लास्ट सेशन में पढ़ा था। इससे कुछ और वर्ड हमने बनाए थे, लाइक सोलिलोकी और वेंट्रिलोकिज्म और कोलिलोक्विज्म और सर्कमलोक्यूशन। ये जो है हमने वर्ड बनाए थे। सोलिलोकी जो अपने आप से बातें करना, वेंट्रिलोकिस्ट जो था वेंट्रिलोकिज्म यानी कि द आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम द बेली, जिसके अंदर ये आर्ट होता है, और कॉलिक्विल जो फेमिलियर हमारे कन्वर्सेशन होते हैं, हमारे जो डेली लाइफ के कन्वर्सेशन होते हैं, और सरकमलोक्यूशन बातों को घुमा फिरा कर कहना। तो ये 4 वर्ड्स हमने इससे बनाए थे। इसकी जो रूट है, इससे और भी वर्ड बन सकते हैं, जैसे कि एलोक्वेंट, यानी कि लक्वर से ही हम और वर्ड बनाएंगे, लाइक एलोक्वेंट और मैग्नीलोक्वेंट एंड ग्रांडीलोक्वेंट आर बिल्ड। ये 3 वर्ड हैं। सबसे पहला है एलिक्वेंट। एलिक्वेंट का मतलब क्या होता है? पर्सन स्पीक्स आउट, इज़ विविडली एक्सप्रेसिव, फ्लुएंट, फोर्सफुल और परsuasive इन लैंग्वेज। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो एलिक्वेंट पर्सन है वो जो है किस तरह की बातें करेगा, वो बहुत ही एक्सप्रेसिव वे में बातें करेगा। उसकी जो बातें होंगी वो बहुत ही एक्सप्रेसिव वे में होंगी। वो एक फ्लुएंट स्पीकर होगा और विद गुड एक्सप्रेशन, यानी कि उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होंगे। वो बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन से फ्लुएंटली, फोर्सफुली, और उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही परsuasive होगी। तो एक तरह से जो एलिक्वेंट हुआ, एलिक्वेंट का मतलब हुआ एक फ्लुएंट स्पीकर विद गुड एक्सप्रेशन, जो अच्छे एक्सप्रेशन से एक स्पीकर होता है जो फ्लुएंटली बातें करता है, एलिक्वेंट हुआ। ये जो है कोजेंट का ही एक तरह से साइनोनिम्स माना जाता है। जैसे कोजेंट अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखता है, लेकिन थोड़ा सा इनमें फ़र्क ये है कि जो कोजेंट होते हैं वो लॉजिकली और रीजनिंग और इंटेलेक्चुअली बातें करते हैं, लेकिन जो एलिक्वेंट होते हैं वो जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील देते हैं, यानी कि वो इमोशनली जो है स्ट्रॉन्ग इमोशनली अपील वो करते हैं, इमोशनली वो बातें करते हैं। स्किलफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू मूव एंड अराउज ए लिसनर, वो इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कि जो सामने वाला है वो उनकी बातों से मूव हो जाता है।
यानी कि वो हार्ट पर एक तरह से असर करती है। जो कोजेंट पीपल होते हैं उनकी बातें तो है माइंड पर असर करती है, एकदम माइंड को अफेक्ट करती है, लेकिन जो एलिक्वेंट पर्सन होते हैं उनकी बातें सीधा हार्ट को अफेक्ट करती है। अब मैग्नीलोक्वेंट और ग्रैंडिलोक्वेंट, ये दो जो वर्ड है इन दोनों का ही मतलब होता है, जो मैग्नीलोक्वेंट है वो बना है मैग्नस से और ग्रैंडिलोक्वेंट बना है ग्रैंडिस से। दोनों का ही मतलब होता है मतलब कि एक लार्ज, ग्रांड या बिग, बहुत ही बड़े तरीके से, बहुत ही लार्ज तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका मतलब हुआ द यूज़ ऑफ हाई फ्लोन ग्रैंड्यूस एवन पोम्पस लैंग्वेज, यानी कि ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना जो बहुत ही हाई फ्लोन हो और ग्रैंडीज हो, एवन पोम्पस भी वो हो सकती है। ऑफ लार्ज एंड इम्प्रेसिव वर्ड्स, उसमें जो है वो बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही इम्प्रेसिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ऑफ लोफ्टी, फ्लावरली और ओवर एलिगेंट फेराजोलॉजी, और वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो एलिगेंट फेराजोलॉजी होते हैं उसका वो यूज़ करते हैं। लाइक होम इज़ ए प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जैसे वो कहते हैं कि होम इज़ ए प्लेस ऑफ रेजिडेंस। वाइफ इज़ हेल्पमेट और हेल्पमीट और बेटर हाफ। वुमेन आर द फेयर सेक्स। चिल्ड्रन आर ऑफ स्प्रिंग और प्रोगेनी। ए डॉक्टर इज़ ए मेंबर ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी। पीपल आर द स्पाइसेस ऑफ होमो सेपियंस, ईटीसी ईटीसी। यानी कि इन्होंने जो है इस बातों को बहुत ही जो है लास्ट तरीके से बताया है। लाइक हमें पता है कि होम क्या है, लेकिन इन्होंने होम को बताया होम इज़ ए प्लेस ऑफ रेजिडेंस। इन्होंने फेराज का यूज़ किया है। वाइफ इज़ हेल्पमेट और बेटर हाफ। वाइफ को जो है इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, एक तरह से बहुत अच्छे शब्दों का यूज़ करके इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है कि वो एक हेल्पमेट है, हेल्पमीट आप इसको कह सकते हो, या बेटर हाफ इसको कह सकते हो। वुमेन आर द फेयर सेक्स। तो इस तरह से वो वर्ड्स को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही जो है मैग्नस तरीके से रखते हैं, बहुत ही ग्रांड तरीके से वो रखते हैं। लोक्वेसियस, वर्बोज, वॉल्यूबल एंड गैरिलस। पीपल आर ऑल टॉकेटिव, ये सभी टॉकेटिव हैं, ये हमने 24 सेशन में पढ़ा था लोक्वेसियस, वर्बोस, वॉल्यूबल और गैरिलस के बारे में। लेकिन इन सब की अपनी अपनी एक अलग अलग क्वालिटी है। जैसे कि आप अगर लोक्वेसियस की बात करें तो लोक्वेसियस जो है बहुत ज़्यादा बातें करता है। यू टॉक ए लॉट बिकॉज यू लाइक टू टॉक एंड डाउटलेस हैव ए लॉट टू से, यानी कि क्योंकि तुम्हें बातें करना पसंद है और डाउटलेस होकर तुम जो बातें करते हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। लेकिन अगर आप वर्बोस हो तो you smoother your ideas with excess words, with such an overabundance of words that your listeners either drops into a state of helpless confusion or fall asleep। यानी कि अगर आप वर्बोस तो आप जो है वर्ड्स का यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करोगे और इतना वो ओवर हो जाएगा कि आपका जो लिसनर है वो कंफ्यूज भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सो ही जाए आपकी बातों को सुनते सुनते। इसके बाद आता है वैल्यूबल। अगर आप वैल्यूबल है तो यू स्पीक रैपिडली, फ्लुएंटली, ग्लिबली, विदाउट हेजिटेशन, स्टर और स्टैमर। तो आप जो, अगर आप वॉल्यूबल हो तो इसका मतलब है कि आप रैपिडली बातें कर सकते हो, फ्लुएंटली आप बातें कर सकते हो, आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती, आप वोकल होते हो, आपके पास शब्द होते हैं, वर्बल होते हो आप, एंड हाईली आर्टिकुलेट। तो इसका मतलब कि आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं यूज़ करने के लिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करने के लिए होते हैं, आप वोकल हो। अगर आप गैरुलस हो, गैरुलस का मतलब होता है कि आप जो है कॉन्स्टेंटली बातें करते रहते हो और वो बातें जो है एमलेसली और मीनिंगलेसली होती है, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई जो है एम नहीं होता। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि ए गैरुलस ओल्ड मैन या फिर ए गैरुलस ओल्ड वुमन, यानी कि कोई ओल्ड मैन या ओल्ड वुमन है तो उसको कहते हैं कि तो बहुत ही गैरुलस है, क्योंकि एक ऐसी एज में जब ओल्ड एज आती है तो जो माइंड है हमारा वो मतलब वॉन्डर करने लगता है और लॉस द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द इम्पोर्टेंस एंड अनइम्पोर्टेंट, यानी कि वो जो है खो देता है वो एबिलिटी कि वो इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट में डिफरेंस वो पा सके, डिफरेंस देख सके। यानी कि उसे पता ही नहीं होता कि उस उम्र में आकर माइंड ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं होता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और इसीलिए जो कुछ इंसान जो है ओल्ड एज में आकर ऐसे हो जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली बोलते रहेंगे, उनका चाहे कोई मीनिंग हो या ना हो। तो डैट इज़ कॉल्ड गैरुलस। वर्बोस इज़ फ्रॉम लैटिन वर्बम, वर्बोस जो है वो वर्बम से आया है। द वर्बोस पर्सन इज़ वर्डी, और वर्बम का मतलब क्या होता है, वर्बम का मतलब होता है वर्ड, तो इसीलिए जो वर्बोस पर्सन होते हैं वो वर्ड ही होते हैं, उनके पास बहुत सारे शब्द होते हैं। और जो वॉल्यूबल है वो वोल्वो से आया है। वोल्वो का मतलब होता है टू रोल, घूमना। वर्ड एफर्टलेसली रोल ऑफ द वॉल्यूबल स्पीकर्स टंग,
जो वर्ड्स हैं वो एफर्टलेसली, उनमें प्रयास नहीं करना पड़ता और वो घूमते रहते हैं, बिना प्रयास के वो घूमते रहते हैं जो स्पीकर है उसकी टंग में, यानी कि उसकी जीभ के चारों ओर वो घूमते ही रहते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ वर्ड्स आते ही रहते हैं। फिर उसके बाद आता है गैरुलस। गैरुलस जो है गैरियो से आया है। गैरियो का मतलब होता है टू चैटर। एक गैरुलस टॉकर चैटर्स अवे लाइक ए मंकी। जो गैरुलस टॉकर है वो एक मंकी की तरह चैटर करता रहता है। अब अगर हम इनमें जो है Nas can be added to all these activities to form nouns and in ITI. Alternate nouns forms and in ITE. अगर हम इसमें nas जोड़ दें तो all these adjectives to form noun, noun बन जाएगा। और ITY भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे verbosity, volubility और garrulity। या अगर हम nas जोड़ दें जैसे verboseness, volubleness या फिर garrulousness। नेक्स्ट देखते हैं at large। हमने एक वर्ड पढ़ा मैग्नेस। मैग्नेस का मतलब होता है लार्ज, बिग या ग्रेट। ये हमने चैप्टर 9 में भी पढ़ा था जब हमने मैग्ना वोकिस पढ़ा था। मैग्ना वोक्स का मतलब होता है बिग वॉइस। और इसे अब हमने दोबारा इस चैप्टर में पढ़ा है मैग्नीलोक्वेंट। अभी अभी हम पढ़कर आए हैं ऊपर मैग्नीलोक्वेंट, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना, स्पीकिंग इन ए हाई फ्लो। अब जो ये मैग्निक है, ये जो मैग्नस है, मैग्नस और भी जो बहुत सारे वर्ड्स में आया है लाइक मैग्ना, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है? बिग हार्टेड, जेनरस फॉरगिविंग या फिर ग्रेट माइंड वाला। वी विल इसको जो है हम चैप्टर 12 में डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है आपसे इतना समझ लीजिए कि जो मैग्नेनिमस है उसका मतलब होता है एक ऐसा पीपल जिसका माइंड बहुत ही ग्रेट हो, बहुत ही जो काइंड नेचर्ड पर्सन होता है, जो एक जेनरस फॉरगिविंग पर्सन होता है, जो आसानी से दूसरों को माफ़ कर देता है, एक जेनरस पर्सन जो होता है, तो वो कहलाता है मैग्नेनिमस। फिर है मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब चुंबक होती है एक वैसे तो, लेकिन अगर हम इसको ह्यूमन बीइंग में यूज़ करें तो एक ऐसा पर्सन जिसमें एक ग्रेट पावर होती है इन्फ्लुएंस की, जो दूसरों को प्रभावित कर दे। ए बिग व्हील एज ए बिजनेस मैग्नेट, यानी कि जैसे चुंबक है वो दूसरों को मतलब चुंबक जो है दूसरों को अपने ऊपर अपनी तरफ खींचती है, उनको इन्फ्लुएंस करती है। इसी तरह जो है मैग्नेट, अगर इंसान के बारे में बातें की जाए तो एक ऐसा इंसान जो अपनी बातों से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर दे, तो वो होगा मैग्नेट। फिर आता है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब टू मेक लार्जर, और मैग्नी प्लस फैसियो से ये बना है, यानी कि किसी चीज़ को बड़ा कर देना। लाइक मैग्नीफाई योर प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स को जो है मैग्नीफाई कर देना, अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा लेना। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट भी वही हुआ, मैग्नीफाई यानी कि जो है बहुत बड़ा कर देना। फिर आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है मैग्नस प्लस ट्यूड से बना है, ट्यूड। जैसे हमने फोर्टिट्यूड पढ़ा है, मल्टीट्यूड भी पढ़ा होगा, ग्रेटिट्यूड भी पढ़ा होगा। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है धैर्य रखना, मल्टीट्यूड का मतलब होता है कि बड़ी संख्या है, बहुत सारी जो बहुत बड़ी संख्या हो, और ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी का आभार मानना, कृतज्ञता। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है ग्रेट साइज या फिर इम्पोर्टेंस, जो बहुत ही बड़े साइज का हो या फिर जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, तो दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। फिर आता है मैग्नम। मैग्नम होता है एक ग्लास बोतल, एक बहुत बड़ी बोतल जिसको हम मैग्नम कहते हैं, लाइक शैम्पेन और वाइन। फिर मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस कहते हैं एक बिग वर्क को, एक बहुत बड़े वर्क को, किसी का जो ग्रेटेस्ट वर्क हो या कोई मास्टरपीस हो किसी का, लाइक वर्ड्सवर्थ का है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड जो है उनका मैग्नम ओपस कहा जाता है। जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट है उसको जो मैग्नम ओपस कहा जाता है। तो मैग्नम ओपस जो है उसका मतलब होता है एक बिग वर्क। और जो ये ओपस है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब वर्क से लिया जाता है। और ओपेस का जो है एक ओपेस इज यूज्ड इन द इंग्लिश वर्ड ओपेरा। ओपेस को जो है इंग्लिश वर्ड ओपेरा में यूज़ किया जाता है। ओपेरा का मतलब होता है ए नंबर ऑफ वर्क्स। एक्चुअली ए म्यूजिकल ड्रामा कंटेनिंग ओवरट्यूर, सिंगिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक। ओपेरा का मतलब क्या होता है? एक ऐसा म्यूजिकल ड्रामा जिसमें सिंगिंग और अदर फॉर्म्स हो म्यूजिक के, और मैनी म्यूजिकल वर्क्स हो। और इसी ओपेरा से जो है और भी जो है वर्ड्स बनते हैं, जैसे ऑपरेट, किसी चीज़ को ऑपरेट करना, को ऑपरेट, किसी का कोऑपरेट करना, और ऑपरेटर। तो इन सब में जो है ओपेरा आया है। ओपेरा मतलब वर्क आया है।
तो ऑपरेट किसी को ऑपरेट करना, कोऑपरेट किसी का साथ निभाना, और ऑपरेटर जो ऑपरेट करता है कोई वर्क। फिर इसके बाद वर्बम। वर्बम जो है, वर्बम का मतलब ही होता है वर्ड। ए वर्ब इज़ द इम्पोर्टेंट वर्ड इन ए सेंटेंस। जो वर्ब है यानी कि जो ए वर्ब जो है वो एक इम्पोर्टेंट वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस में। और वर्बैटिम का मतलब क्या हुआ? वर्बैटिम का मतलब हुआ वर्ड फॉर वर्ड, शब्दों के लिए शब्द। जैसे ए वर्बैटिम रिपोर्ट, जिसमें बहुत सारे शब्द हो। नेक्स्ट है वर्बल। वर्बल का क्या मतलब हुआ? वर्बल का मतलब होता है ओरल स्पोकन। ओरल स्पोकन यानी कि जो लिखा नहीं जाता बल्कि बोला जाता है। तो ओरल स्पोकन आप कह सकते हो लाइक जैसे वर्बल फाइट, यानी कि मतलब मुंह से जो बातें करते करते जो लड़ाई होती है, ए वर्बल फाइट। वर्बल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हो, यानी कि जिस कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ मतलब बातों ही बातों में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है कि हाँ हम ऐसा करेंगे, हालांकि इसको कहीं लिखा नहीं जाता, नोट नहीं किया जाता। तो वर्बल होता है बेसिकली ओरल। अब इसके बाद एक वर्ड आता है वर्बियस। वर्बियस के दो मतलब होते हैं। एन एक्सेस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का बहुत ज़्यादा एक्सेस कर देना, बहुत ज़्यादा जो है वर्ड को बढ़ा देना, बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ कर देना। और स्टाइल और मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड्स, या फिर वर्ड्स को यूज़ करने का कोई स्टाइल या मैनर। जैसे मेडिकल वर्बियस। मेडिकल वर्बियस, मेडिकल जो साइंस है उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। और मिलिट्री वर्बियस। तो ये हुआ वर्बियस। वर्बियस बेसिकली मतलब यूजिंग अननेसेसरी वर्ड्स, बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करना जो नेसेसरी भी नहीं होते। अब वोल्वो। वोल्वो हमने अभी अभी पढ़ा है वॉल्यूबल में। वॉल्यूबल में जो है वोल्वो आया है, जिसका मतलब होता है टू रोल। और वॉल्यूबल हमने पढ़ा था कि वर्ड्स जो किसी भी स्पीकर की टंग के चारों ओर घूमते रहते हैं, उसको एफर्ट नहीं करना पड़ता वर्ड्स लाने के लिए, उसके पास वर्ड्स आते रहते हैं और वो बोलता जाता है। अब इस वोल्वो पर ही बहुत सारे वर्ड्स बने हैं, लाइक रिवोल्व। रिवोल्व का मतलब होता है रोल अगेन एंड अगेन, बार बार घूमना। जैसे हम पढ़ते हैं कि द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो रिवोल्व का मतलब होता है कि बार बार घूमना, अगेन एंड अगेन। और कीप टर्निंग राउंड, या फिर चारों ओर घूमते रहना। जैसे व्हील रिवोल्व, पहिए घूमते हैं। द सिलेंडर ऑफ ए रिवॉल्वर रिवॉल्व्स, जो एक रिवॉल्वर होती है उसका जो सिलेंडर होता है वो भी रिवॉल्व्स होता है, वो भी घूमता रहता है। अब इसी से एक नाउन बनता है रिवॉल्यूशन। रेवोल्यूशन जो है हमने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, एक तरह से क्रांति आप इसको हिंदी में कह सकते हो। विच कैन बी वन सच कंप्लीट रोलिंग और बायोलॉजिकली एक्सटेंशन, ए रेडिकल चेंज ऑफ एनी शॉर्ट। लाइक एग्जाम्पल, जैसे टीवी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए रेवोल्यूशन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जो टीवी था, जब टीवी आया था तो वो एक रेवोल्यूशन लेकर आया था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो रेवोल्यूशन जो है पॉलिटिकली भी हो सकती है, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे हुई थी। फिर इसका जो एडजेक्टिव है डेट इज़ रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस अस टू ए न्यू एडजेक्टिव सफिक्स ARY। रेवोल्यूशनरी में आपने देखा होगा लास्ट में ARY लगा है। ARY हमें और भी वर्ड्स में देखने को मिलता है, लाइक कॉन्ट्रेरी, डिसिप्लिनरी, स्टेशनरी, इमेजनरी। ये वर्ड्स हम कहीं ना कहीं पढ़ते ही हैं। डिक्शनरी, कमेंट्री। अब देखते हैं इन्वॉल्व। इन प्लस वॉल्व, इन मतलब अंदर, और वॉल्व घूमना, रोल इन, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, किसी चीज़ के में एंगेज हो जाना किसी चीज़ में, तो डेट इज़ इन्वॉल्व। जैसे कि वो जो है उसके क्राइम में इन्वॉल्व हो गया। फिर होता है इवोल्व। इवोल्व में ई आया है साथ में, तो ई का मतलब ई वही एक्स से आया है, आउट यानी कि, तो रोल आउट। और रोल आउट या फिर आप इसको कह सकते हो कि ग्रेजुअली डेवलप, धीरे धीरे डेवलप होना। इवोल्व का मतलब होता है धीरे धीरे डेवलप होना। जैसे द फाइनल प्लान इवोल्व फ्रॉम सम इनफॉर्मल डिस्कशन, कि जो फाइनल प्लान था हमारा वो धीरे धीरे डेवलप हो गया कुछ इनफॉर्मल डिस्कशन के बाद। द पॉलिटिकल पार्टी इवॉल्व फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड सिटीजन हु मेट फ्रिक्वेंटली टू प्रोटेस्ट गवर्नमेंट एक्शन। जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो धीरे धीरे डेवलप होने लगी थी फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड सिटीजन, जो इंटरेस्टेड सिटीजन के ग्रुप से,
हु मेट फ्रिक्वेंटली टू प्रोटेस्ट गवर्नमेंट एक्शन, जो कि गवर्नमेंट एक्शंस की प्रोटेस्ट करने के लिए फ्रिक्वेंटली मिलते रहते थे। तो उन्हीं इंटरेस्टेड सिटीजन के ग्रुप के कारण जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इवॉल्व होने लगी थी, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगी थी। तो आज के ये वर्ड्स थे, काफ़ी वर्ड्स आज हमने पढ़े हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमने पढ़े हैं। लैकोनिसिटी और लैकोनिज्म, लैकोनिज्म, एलिक्वेंट, एलिक्वेंस और मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंस और ग्रैंडिलोक्वेंट और ग्रैंडिलोक्वेंस, ये सब एक ही रूट से आए हैं। और ये जो लैकोनिक हमने पढ़ा था, लैकोनिक यानी कि वो जो बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातें कह देता है, तो डैट इज़ कॉल्ड लैकोनिक। और वहीं से जो है लैकोनिसिटी और लैकोनिज्म बना है। फिर उसके बाद जो है एलिक्वेंट हमने पढ़ा था। एलिक्वेंट का मतलब होता है इक्वलेंट स्पीकर विद ग्रेट एक्सप्रेशन। और मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट का मतलब होता है एक जो है स्पीकिंग इन ए हाई फ्लो, स्पीकिंग इन ए बोम्बेस्टिक मैनर्स। और वही ग्रैंडिलोक्वेंट का भी मतलब हुआ यानी कि बहुत ज़्यादा जो है हाई फ्लो में बातें करना। फिर आता है वर्बोसिटी, वर्बोसिटी जिसके पास बहुत सारे वर्ड हो। और वॉल्यूबिलिटी और गैरुबिलिटी, कोजेंसी, ये वर्बिलिटी जो और गैरुबिलिटी भी वही हुआ, मतलब बहुत सारे जिसके पास वर्ड होते हैं। उसके बाद आता है कोजेंसी। कोजेंसी का मतलब था, ये कोजेंट हमने एक वर्ड पढ़ा था पिछले सेशन में जिसका मतलब था एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ ब्रिलियंटली, जो अपने आइडियाज़ को ब्रिलियंटली एक्सप्रेस करे। और कोजेंसी जो है कोजो से आया है, कोजो का मतलब होता है टू ड्राइव टुगेदर, यानी कि साथ निभाना या कंपेल करना किसी को। एक ऐसे जो कोजेंसी, कोजेंट जो है एक ऐसे आर्ग्यूमेंट्स रख देना, कोजेंट आर्ग्यूमेंट, जिससे कि सामने वाला कंपेल हो जाए आपकी बात को मानने के लिए। फिर था मैग्नानिमस, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब था प्यूपिल विद ग्रेट माइंड, एक ऐसा इंसान जिसका माइंड बहुत ही ग्रेट हो, जो बहुत ही काइंड नेचर्ड पर्सन हो। फिर आता है मैग्नेट, मैग्नेट यानी कि चुंबक को भी हम कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसमें ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस की, जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता हो अपनी बातों से। मैग्नम ओपस एक ग्रेट वर्क को कहा जाता है। फिर आता है वर्बेटियम, वर्बेटियम जिसके पास बहुत सारे वर्ड्स हो। वर्बलाइज, वर्बेज, रिवॉल्व, रिवॉल्व माने चारों ओर घूमना, रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशनरी यहाँ से ही बने हैं। फिर इसके बाद है इवोल्व, इवोल्व का मतलब होता है धीरे धीरे डेवलप करना। और एवोल्यूशन और एवोल्यूशनरी यहाँ से ही आए हैं, जैसे कि रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशनरी आए थे, इसी तरह इवोल्व का इवोल्यूशन और इवोल्यूशनरी आए हैं। इसके अलावा एक और वर्ड था इन्वॉल्व, इसमें नहीं दिया गया, वो इन्वॉल्व भी एक वर्ड था। चलिए फिर अब एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें 11 वर्ड्स हैं। सबसे पहला है लैक्नोसिटी। और लैक्नोसिटी क्या होता है? लैक्नोसिटी होता है जो कि बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातें कहे, तो इसका होगा ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच। फिर होता है एलिक्वेंस। एलिक्वेंस का मतलब क्या हुआ? एलिक्वेंस का मतलब हुआ जो मतलब बहुत ही जो है इमोशनली एक्सप्रेसिव दे, जो ग्रेट जो है वर्ड्स बोले, एक तरह से सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर दे। एलिक्वेंस तो ये हो गया ग्रेट आर्टिस्टिक और इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीलोक्वेंस। मैग्नीलोक्वेंस बहुत ही ज़्यादा जो है ग्रेट फ्लो में बातें करना, तो फ्लोवरीनेस या पोम्पसनेस और एलिगेंस इन स्पीच, जो अपने स्पीच में बहुत ही एलिगेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्बोसिटी। और वर्बोसिटी क्या होता है? वर्बोसिटी का मतलब होता है जिसके पास बहुत सारे वर्ड्स हो, तो वर्डिनेस। फिर होता है वॉल्यूबिलिटी। वॉल्यूबिलिटी जिसके जो है वर्ड्स घूमते ही रहते हैं, जो कि फ्लुएंसली बातें करता है, फ्लुएंसली ईज एंड और रैपिडली ऑफ स्पीच। एच हुआ इसका मतलब जो कि अपने स्पीच में जो है रैपिडली बातें करे, जिसके पास वर्ड्स आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। नेक्स्ट है गैरुअलिटी। और गैरुअलिटी का मतलब हुआ मतलब जो एक तरह से चैटर करना, तो इंसेसेंट चैटर विद लिटिल मीनिंग, जिसको कोई मीनिंग ही नहीं होता, बस वो चैटर करता रहता, बोलता रहता है। जैसे गैरुलस हमने पढ़ा था, गैरुलस ओल्ड मैन या गैरुलस ओल्ड, जो मतलब ओल्ड मैन होते हैं, गैरुलस ओल्ड मैन या गैरुलस ओल्ड वुमेन, जो बातें ही करते रहते हैं, बोलते ही रहते हैं बिना किसी मीनिंग के। मैग्नम ओपस किसी का ग्रेट वर्क, जो बहुत ही ज़्यादा जिसका महान वर्क जिसको कहा जाता है, तो इसका हुआ किसी का मास्टरपीस, एक तरह से ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क या मास्टरपीस, इसका आंसर डी हुआ। आर्ट मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब होता है जो अपनी बातों से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर दे,
तो बिग व्हील, इम्पोर्टेंस और इन्फ्लुएंस पर्सन, सी इसका आंसर होता है। 9 का जो है रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन क्या होती है? रेवोल्यूशन होती है कोई मतलब एक तरह से क्रांति या ए रोलिंग राउंड, रेडिकली चेंज, पॉलिटिकल अप हेवल। फिर होता है एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन होता है कोई डेवलपमेंट, इवोल्व जो हमने पढ़ा था, यानी कि धीरे धीरे जो डेवलप होता है, तो इसका होगा ए ग्रेजुअल अनफोल्डिंग और डेवलपमेंट, ए रोलिंग आउट। नेक्स्ट है कोजेंसी। कोजेंसी का मतलब जो है यही हुआ जो कि कोजेंसी यानी कि एक ऐसी लॉजिक और कीन माइंडनेस इन रीजनिंग, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसका जो है माइंड बहुत ही कीन होता है, रीजनिंग जो बातें करता है वो कोजेंट कहलाता है। कोजेंसी जो परसिस्टेंस हुई। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी 10 वर्ड्स हैं। सबसे पहला लैकोनिज्म। लैकोनिज्म वही हमने फर्स्ट में भी पढ़ा था, अभी पढ़ा था, जो मतलब बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को कह देता है। तो इसका होगा पिथीलेस और इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन, वर्ड ऑफ फेरास पैक्ड विद मीनिंग। फिर है नेक्स्ट वर्बेस। वर्बेस का मतलब हुआ जो मतलब वर्डीनेस हो, जिसके पास बहुत सारे वर्ड हो, लेकिन स्टाइल्स ऑफ मैनर्स ऑफ यूजिंग वर्ड्स, टाइप्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि जिसको कि वर्ड्स को यूज़ करने का स्टाइल आता हो, मैनर्स आता हो, तो इसका जे आंसर होता है। फिर है वर्बलाइज, और वर्बलाइज क्या हुआ? वर्बलाइज होता है टू पुट इनटू वर्ड्स। फिर वर्बल, वर्बल भी जो है शब्दों का यूज़ ही होता है, और वर्बल होता है रेफरिंग और प्रिटेनिंग टू और इन्वॉल्विंग वर्ड्स ओरल रैदर देन रिटर्न, यानी कि ओरली जो बातें करते हैं, लिखते नहीं। फिर आता है वर्बेटियम, और वर्बेटियम क्या हुआ? वर्ड फॉर वर्ड, शब्दों के लिए शब्द। रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी ऊपर भी पढ़ी हमने, और रेवोल्यूशन पढ़ा हमने कोजिंग और रिजल्टिंग फ्रॉम रेडिकल चेंज, न्यू एंड टोटली डिफरेंट। फिर होता है इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी जो है धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं इवोल्व, यानी कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होना, और इवोल्यूशनरी हो गया फिर किसी रिजल्टिंग और डेवलपिंग ग्रेजुअली फ्रॉम। फिर होता है ग्रैंडी, ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत ही महान, यानी कि बहुत ही जो बड़े बड़े शब्दों का यूज़ करता है, बहुत ही फ्लावरी, एलिगेंट और इम्प्रेसिव फेराजोलॉजी। फिर एलिक्वेंट, एलिक्वेंट का मतलब क्या हुआ? एलिक्वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेसिव, इमोशनली मूविंग। फिर मैग्निमस, मैग्निमस का मतलब बिग हार्टेड, जेनरस एंड फॉरगिविंग। मैग्निमस वो पर्सन होता है जो बहुत ही बिग हार्टेड होता है, जेनरस और फॉरगिविंग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? सबसे पहला है ग्रेजुअली अनफोल्डिंग, रिजल्टिंग और डेवलपिंग, यानी कि धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है तो उसको हम इवोल्व कहते हैं, और इसमें जो है ग्रेजुअली अनफोल्डिंग रिजल्टिंग है तो इसका ये होगा एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी। फिर होता है कॉजिंग और रिजल्टिंग फ्रॉम रेडिकल चेंज, कुछ चेंज आ जाए जिसका रिजल्ट में, तो ये रेवोल्यूशनरी हो गया। क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इकोनॉमी इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स, जो बहुत ही कम शब्दों का यूज़ करता है, तो ये क्या हुआ? आप इसको कह सकते हैं लैकोनिज्म, या फिर लैकोनिजिज्म, या फिर आप इसको कह सकते हैं लैकोनिसिटी, या फिर लैकोनिसिसनेस। एक्सप्रेसिवनेस इन द यूज़ ऑफ वर्ड्स, जो अपने वर्ड्स को बहुत ही जो है एक्सप्रेस तरीके से एक्सप्रेस करे, यानी कि बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से जो अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करे, तो डैट इज़ कॉल्ड एलिक्वेंस, एलोक्वेंस। टर्न राउंड एंड राउंड, रिवॉल्व, घूमना। इम्पोर्टेंट पर्सन एज इन द कॉमर्शियल वर्ड मैग्नेट,
जो दूसरों को अपने बातों से इन्फ्लुएंस कर सके। अनसेल्फिश, जेनरस, नोबल इन मोटिव, बिग हार्टेड, फॉरगिविंग, एक ऐसा पर्सन जो अनसेल्फिश होता है, जेनरस होता है, बिग हार्टेड होता है, जो दूसरों को आसानी से माफ़ कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नानिमस। मैग्नानिमस। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग वर्ड्स इजीली, वोकल, आर्टिकुलेट, रेफरिंग टू और इन्वॉल्विंग वर्ड्स ओरल रेदर देन रिटर्न, यानी कि लिखने के बजाय ओरली जो यूज़ करते हैं वर्ड्स का, तो हम उसको बोलते हैं वर्बल। स्टाइल ऑफ वर्ड यूजेस टाइप ऑफ वर्ड्स ओवर बंडेंस ऑफ वर्ड्स, बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करना, इतना ज़्यादा यूज़ करना कि वो मतलब ओवर हो जाए और सामने वाला जो पर्सन है वो आपसे बोर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं वर्बियस। वर्बियस। फिर आता है वर्डनेस, क्वालिटी ऑफ यूजिंग एक्सेस वर्ड्स, क्वालिटी होती है जिसके अंदर एक्सेस वर्ड्स को यूज़ करने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्बोसिटी। जो वर्बियस होते हैं वो तो मतलब वर्ड्स का इस तरह से यूज़ करते हैं कि सामने वाला बोर हो जाता है, लेकिन जो वर्बोसिटी है, वर्बोसिटी वर्ड्स का इस तरह से यूज़ करने कि सामने वाला जो है इन्फ्लुएंस हो जाए, क्वालिटी होती है जिसके अंदर एक्सेस वर्ड्स को भी यूज़ करने की। फिर उसके बाद है एलिगेंस इन वर्ड यूसेज, जो वर्ड्स को यूज़ करने में एलिगेंस यानी कि एलिगेंट वर्ड को यूज़ करना एक तरह से, तो ये कहलाएगा मैग्नीलोक्वेंस। मैग्नीलोक्वेंस, या फिर एक हमने और वर्ड पढ़ा था ग्रांडीलोक्वेंस। ग्रांडीलोक्वेंस। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी ऑफ चैटरिंग ऑन एंड ऑन अबाउट ट्राइवा और विद लिटिल मीनिंग, यानी कि किसी छोटी सी बात का पर चैटर करते रहना, बोलते रहना, जिसका कोई मतलब ही ना हो, तो ये था गैरुलस। गैरुलस हमने पढ़ा था, और तो ये हो जाएगा गैरुलिटी, ये क्वालिटी आ गया, जो गैरुलस हुआ वो नाउन हुआ, यानी कि एक ऐसा पर्सन, और गैरुलिटी इसकी क्वालिटी हो गई। फ्लुएंसी एंड ईज़ इन स्पीच, स्पीच में जो है ईज़ होना और फ्लुएंसी होना, जो फ्लुएंट वर्ड का यूज़ करे, बोलता ही जाए, जिसको एफर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, वर्ड जो है उसके घूमते ही रहे, वॉल्यूबिलिटी कहलाएगा। वर्ड फॉर वर्ड, वर्बेटियम, शब्दों के लिए शब्द। मास्टरपीस, ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क, मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस। नेक्स्ट है परस्यूसिवनेस एंड फोर्सफुलनेस इन स्पीच और राइटिंग थ्रू क्लोजली रीजन्ड लॉजिक, यानी कि जो अपने लॉजिक है, जो उसके रीज़न है, जो लॉजिक रीज़न है, उनके थ्रू सामने वाले को जो है वो एक तरह से कंपेल कर दे, तो वो होगा कोजेंसी। So this is the end of session 26.